हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, वो वाला एग्जामों में पूछता है वो, ठीक है ना। बाकी कुछ दिन से गए थे डॉक्टर के पास, वो बोल रहा है लाइट में अपने आंख को एक्सपोज नहीं करना, इसलिए थोड़ा हम डिले कर रहे हैं, थोड़ा लेट पढ़ा रहे हैं। लेकिन चलिए किया जाएगा, ठीक है। लेक्चर डेली डाला जाएगा। अभी कुछ दिन से डॉक्टर के पास ही थे तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। चलिए तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सुन लीजिए, आज जो क्लास चलने वाला है वो चलेगा किसका? हिंदी मीडियम का। हिंदी मीडियम, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम वाला का तो एगो डाल दिए पीछे में। अब बारी आता है हिंदी मीडियम वाला, पूरा एकदम एकदम ऐसे बैठ के देख रहा है कब आएगा कब आएगा। पता चला वो इंग्लिश मीडियम का निकल गया, तो वो हिंदी मीडियम वाला पूरा वेटिंग में, वो सब हिंदी मीडियम वाला के लिए है, ठीक है ना। अब सुनिए, हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़े थे, अब तक चैप्टर 2 चल रहा था, विद्युत विभव तथा धारिता। ये चल रहा था, यह बच्चा बच्चा को याद हो गया का दूसरा चल रहा है, एकदम मन में सब बसा लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद जो है इसमें जो टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना, ये टॉपिक चल रहा था। ये वाला टॉपिक का हम एकदम परिभाषा दे दिए थे। परिभाषा एकदम बच्चा बच्चा को एकदम मन में रटा गया होगा, एकदम उसी समय जैसे वो वीडियो देखा दिमाग में पूरा घुस गया, काहे एकदम रटा गया। बड़ी सिंपल वे में बताए थे। इसका परिभाषा हम बता दिए थे कब? जब हिंदी मीडियम का लेक्चर 4 डाले थे। लेक्चर 4 जैसे डाले इसका परिभाषा बता दिए। तो आज हम ये वाला चीज का फॉर्मूला बताएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए बहुत टाइम लगता है, 45-50 मिनट लग जाता है। 5 नंबर में कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ देता है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्या है, लेक्चर 5 में जो हम इसका फॉर्मूला देने जा रहे हैं। डरिए नहीं, वो एकदम विभव जैसा फीलिंग आएगा। विद्युत विभव हम पढ़ाए थे, उसमें हम फॉर्मूला दिए थे ना बुआ, विद्युत विभव में। देखिए तो लेक्चर 2 में विद्युत विभव का हम फॉर्मूला प्रूव किए थे। कौन सा? V बराबर KQ/R किए थे। देखिए तो वो वीडियो 50 मिनट तक एकदम चला गया। 50 मिनट बच्चा सब इंतजार कर लिया, 58 मिनट तक चला, 58। बच्चा सब इंतजार कर लिया कब लेक्चर का खत्म होगा, पूरा 1 घंटा ठेक गया ना। तो आज भी एकदम सेम टू सेम वही बात होगा, इतना ही लंबा जाएगा, एकदम यही तरीका लगेगा बुआ, और कौन दूसरा तरीका नहीं है। तो चलिए बात करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो आज का है, लिखेंगे लेक्चर नंबर है 5 हिंदी मीडियम का, वीडियो नंबर 5, क्लास नंबर 5, ठीक। अब बचवा सब लोग का पढ़े सर 5वां में काची पढ़े, तो पढ़िए काची। तो सुन लीजिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। व्यंजक मतलब फॉर्मूला, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मिलेगा। इंग्लिश में टॉपिकवा को कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बुआ। तो ये इंग्लिश में, तो ये पूरा तुरंत हेडिंग लगा लीजिए। तो बुआ जल्दी जल्दी एकदम 1 सेकंड में लगा लीजिए, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। चलिए अब सुनिए बुआ,
अब पहले तो बच्चा बोला ना दीजिए फॉर्मूला, दीजिए फॉर्मूला। अरे कैसे दे, पहले परिभाषा तो बहुते दिन हो गया ना, तो बचवा सब भुला गया है। तो पहले विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा देना बहुत हमको जरूरी हो गया। ये ना देंगे ना तो बच्चा को ये सब पूरा एकदम बौखलाई रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले ई वाला देना, एकदम परिभाषा हमको क्लियर करना। ऐसे तो बच्चा सब जो पढ़े वाला है सब रटा गया है। कुछ कुछ बदमाश ना बच्चा है, वो पढ़ता उतना है, जितना देर तक पढ़ा उतना देर तक याद है, रहते रहते एकदम भुला जाता हूं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले समझते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। तो देखिए बुआ, ई है कोनो आवेश, ठीक आवेश है सर, एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है। आई आवेशवा के चारों ओर होता है विद्युत क्षेत्र। आवेशवा के चारों ओर का होगा विद्युत क्षेत्र। ये अब बताने वाला बात है, बच्चा बच्चा सब कब्बे से जान रहा है, ठीक। अब सुन लीजिए, कौन रखल था परीक्षण आवेश बुआ, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश बहुत गहराई में गए थे। परीक्षण आवेश कैसा होता है, धन आवेश होता है, और इसका ये बहुत कमजोर आवेश होता है। परीक्षण आवेश धन होता है, धन माने ये प्लस होता है बुआ, ये एकदम कमजोर होता है, ठीक है, कमजोर, इसका मान बहुत कम होता है, ठीक है, कमजोर, ठीक। अब सुनिए, ये जो परीक्षण आवेशवा था रखल था अनंत पे, अनंत माने पताल में, पताल में रखल था। अब ये आवेशवा कोई जो परीक्षण आवेश है, टाइम के लाइए बुआ यहां पे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, परीक्षण आवेश को यहां से यहां ला दीजिए, इसके अंदर कहीं भी ला दीजिए बुआ, इसके अंदर कहीं भी ला दीजिए, कहीं भी, ये वाला टांगी है, आप पटक दीजिए अंदर है, कहीं ला दीजिए, कहीं हो, यहां पे ला दिए, यहां पे ला दिए। तो बुआ यहां पे लाने में ना काम ना किए हैं, अरे वर्क ना किए हैं, वर्क न किए हैं, काम न किए हैं, इसी काम को बुआ कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। लिखाए थे ना कि कोनो परीक्षण आवेशवा का, जो बच्चा अभी नहीं देखा वो लेक्चर 3 देख के आ जाए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम परिभाषा थोड़ा टाइम दिए थे, बहुत एकदम बच्चा समझ गया होगा। लेक्चर 3 जो देख लिया होगा वो देखिए, हिंदी मीडियम का लेक्चर 3 तुरंत एकदम दौड़ के जाए देख के आइए, फिर ये वाला वीडियो हुआ देख लीजिएगा, ठीक ना, एकदम पूरा एकदम फिजिक्स में एथी बन गया साइंटिस्ट। अब देखिए, ई वाला आवेशवा को अनंत पे रखल था, यहां से यहां लाने में जो काम हुआ है, जो कार्य हुआ है, उसी को कहा जाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बहुत बच्चा बोला अच्छा ई कार्य को ही कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम बोले हाँ, इहे वाला कार्य को कहा जाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बोले अच्छा इसी को कहा जाता है सर, हम बोले हाँ जी इसी को कहा जाता है। अब देखिए, अब बहुत बच्चा बोला अच्छा इसी को कहा जाता है, तो यही कार्य को हम निकाल लेते हैं। हम बोले क्या होगा, निकाल लीजिए। तो सर ई वाला कार्य हम निकाल देंगे ना, ई वाला कार्य निकाल देंगे ना, ई वाला कार्य निकाल देंगे ना, तो ई निकाल देंगे तो इहो तो निकल जाएगा, क्योंकि ये कार्य तो यही ना है। हम बोले अच्छा ई वाला कार्य को निकाल दीजिए बुआ, ई वाला कार्यवा को निकाल दीजिए, कमवा को निकाल दीजिए। जैसी काम को निकालिए ना तो इसका भी वही मान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो अब बच्चा सब चला काम निकाले, बड़ी दिक्कत है, कैसे निकाले? अरे काहे दिक्कत ले रहा है, लग जाएगा टाइम 40-45 तनी भारी है। इसे पीछे में एकदम डुप्लीकेट काम किए हैं, एकदम डुप्लीकेट ऐसे काम किए हैं पीछे में, जब विद्युत विभव निकाल रहे थे एकदम डुप्लीकेट काम किए हैं उसी में। तो देखिए, तो चलिए निकाला जाए, काम निकाला जाए। तो देखिए बुआ ई है कोनो, मान लीजिए एक आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है। अब इसके चारों ओर क्या हुआ होगा बुआ, विद्युत क्षेत्र। ये तो पूरा संसार पूरा दुनिया जान रहा है, कौन ना जानता है जी,
पूरा दुनिया जानता है, एक के को बचवा सब जानता है कि चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। अब देखिए यहां पे ये जो आवेश है ये मान लेते हैं कौन बिंदु पे रखल है, ओ बिंदु पे रखल है, ठीक है ना, ओ बिंदु पे ये रखा हुआ है, ठीक है बुआ, ठीक ठीक सर, कौन दिक्कत ना है, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं बुआ ई है कौन बिंदु पी, ये केने है सर, ये बिंदुआ केने है, बोले केने है, ये बिंदु पी ना बुआ विद्युत क्षेत्र के अंदर है, अंदर, ये बाहर नहीं, बाहर ले लीजिए तो पब्लिक से पटक पटक के मारेगा, ठीक है ना, बाहर मत ले लीजिए, ठीक है। ये बिंदु जो है अंदर है, मतलब इसका विद्युत क्षेत्र कहीं बना होगा ऐसे, ठीक है ना, तो ये बिंदु P अंदर में है, ये वाला को टांग के यहां कर दिए ना तो फिर पटका पटका के मारे, मतलब पब्लिक छोड़ेगा नहीं, ठीक ना। तो चलिए तो समझ गया सब बच्चा, देखिए अभी बिंदु P विद्युत क्षेत्र के अंदर है। अब समझिए मान लेते हैं बुआ, मान लेते हैं इधर कौन पताल में, पताल में, एकदम पताल में, बहुते दूर, अनंत दूरी पर, ठीक बुआ, अनंत दूरी पर एगो रखल है परीक्षण आवेश, ठीक, परीक्षण आवेश, ठीक है बुआ, ठीक ठीक ठीक, परीक्षण आवेश, मतलब ये आवेशवा से कितना दूर है, अरे पताल में है, पताल में है, उ पताल में है, ठीक ना, ई वाला आवेशवा से कितना दूरी पे है, अनंत दूरी पर है, ई वाला आवेशवा से कितना दूरी पर है, ई आवेश अनंत पे है, ठीक। मान लेते हैं बुआ ई है ए और ई है बी। अब देखिए समझिए बुआ, अब देखिए बचवा सब बोला ना कि सर आप बताए थे विद्युत स्थितिज ऊर्जा में कि ई वाला आवेश को टांग के इस बिंदु पर ला दिए तो जो काम हुआ है उसी को कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम बोले हाँ उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं, पूरा दुनिया बच्चा बच्चा नर्सरी एलकेजी वाला सब जानता है बात, ठीक है ना, कि वाला आवेशवा को टांग के यहां पे ला दिए तो जो काम हुआ ना बुआ उसी को कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस सब बच्चा जाने एकरे कहा जाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब बचवा सब फेरा में पड़ गया, अच्छा इसी को हमको निकाल देना होगा। हम लोग क्या कह दीजिए, निकाल दीजिएगा, बोले हाँ निकालेंगे, कहा कि इसी को कहा जाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, तो अब निकालेंगे, देखिए कैसे, W कैसे निकालेंगे। अब पहले भी बता चुके हैं वो कोनो काम यहां से यहां लाना है, इसको टांग के यहां से यहां लाना है, इतना काम करना है बउआ। जो काम है ना आपका, सुन लीजिए, कमवा पहचानिए, ई वाला को उठा के यहां पे ला देना है, यही आपका काम है। अच्छा उसके बाद घरे जा दीजिए सर, एकदम बिल्कुल आराम से घरे जाइए, इतना काम करिए, 500 रुपया लीजिए, घरे जाइए, आराम से मौज मस्ती कीजिए, ठीक है। तो बचवा सब समझ गया, अच्छा क्यू नॉटवा को यहां से यहां टांग के ला दिए, लाने में जो हम काम किए हैं, ये वाला आवेश को यहां से यहां लाने में जो काम किए हैं वही निकालना है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ई वाला कमवा हम निकाल देंगे, ठीक ठीक है, 500 रुपया लेके घर है। इतना आसान है, कमवा का सोच रहे हैं, आसान है काम है। तो कोई भी काम हुआ पहले धीरे धीरे किया जाता है, कैसे किया जाता है, धीरे धीरे। तो ये पहले आवेशवा को क्या करेंगे, पहले यहां पे लाएंगे, फिर 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 यहां पे लाएंगे, तब जाके मेरा काम इज टोटली डन। ऐसे काम इज टोटली डन, काम खत्म, 500 रुपया दीजिए, बच्चा सब ऐसे बोलेगा, ठीक। पहले यहां पे लाइए, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, एकदम यहां से यहां लाइए तो आपके द्वारा जो काम हुआ है छोटका काम, ये सब पहले भी बता चुके हैं बुआ। यहां से यहां लाइए तो यहां पे जो काम हुआ है फिर से आपके द्वारा छोटका काम, यहां से बुआ यहां पे लाइएगा
तो पूरा काम थोड़े कर दिया। फिर आपके द्वारा छोटका काम, यहां से यहां छोटका काम, यहां से यहां छोटका काम, यहां से यहां छोटका काम, इस सब कमवा को जोड़ दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा ये यहां से यहां लाने में टोटल काम। बस यही करना है, छोटका काम निकालना है। तो चलिए तो देखिएगा बुआ, करते हैं। देखिए पहले मान लीजिए, एकदम सेम टू सेम कहानी समझ में आ गया। क्या करना है, मान लेते हैं ये जो बिंदु P है वो कितना दूरी पे है सर, R दूरी पे है। बोले बहुत बढ़िया, ये बिंदु P R दूरी पे मान लेते हैं। ई वाला जो A बिंदु है ना, ये A बिंदु थोड़ा और इधर बना देते हैं, मजा आएगा। A बिंदु है ना, देखिए ई वाला A बिंदु जो है वो कितना दूरी पर है, मान लेते हैं बुआ x दूरी पर है। कितना दूरी पे बुआ, x दूरी पे। जल्दी जल्दी बुआ फोटो बना लीजिए, ये वाला फोटो बना लीजिए। तो पहले जल्दी जल्दी एकदम तेजी में, एकदम तेजी में पेन चलाइए, अब बना लीजिए फोटो। ठीक है बुआ, चलिए अब देखिएगा। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। पहले आवेशवा, पहले तो कहानी लिख देते हैं। तो कहानी क्या है, देखिए माना कि, ठीक है, ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर आवेश Q, आवेश Q, ओ बिंदु पे काची रखल है, आवेश Q आवेश Q स्थित है। ठीक हुआ, दिख रहा है जिसके, अब देखिए माना कि ओ बिंदु पर आवेश Q स्थित है तथा इससे अनंत दूरी पर, तथा इससे अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर कौन रखल है बुआ, अनंत दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, जिसे, इसी को, ई वाला है, अब इसको कहां लाना है, बिंदु P पर। तो जिसे, जिसे, ठीक है, जिसे बिंदु, जिसे बिंदु P पर ले जाने में, ले जाने में किया गया, किया गया कार्य ज्ञात करना है। बस ये कहानी लिख लिए। जल्दी बुआ, जल्दी कहानी उतार लीजिए। ठीक है, जल्दी कहानी उतार लेंगे सब कोई। ठीक है बुआ, चलिए अब देखिएगा, जैसे ही जल्दी कहानी, थोड़ा एक सेकेंड ब्राइटनेस कम करते हैं, हाँ अब ठीक, चलिए ठीक है। अब ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। कहानी लिख दिया बच्चा सब, कहानी लिख दिया सब कोई, ठीक। अब सुनिए, अब हम ये आवेश को यहां पे लाते हैं, यहां पे अचानक से यहां पे थोड़े ले जाइएगा। कोनो काम एकदम एक अचानक से थोड़े हो जाता, धीरे धीरे होता है। जैसे एक बाल्टी में भर के पानी ले जाना है तो ऐसे सब ले जाता है, यहीं पे रख देगा, काहे, थक गए, एकदम थकल है, फिर
यहां से यहां ले गया, थक गया, आराम कर रहा है, सुतल है, इसे सुतल है, ठीक, काहे थक गया है, तो उसके द्वारा काम पूरा थोड़े कर दिया, उसके द्वारा काम छोटा काम हुआ है। फिर बाल्टी वाला पनिया उठाया, फिर टांग के फिर यहां पे ले गया, तो फिर से उसके द्वारा किया गया काम छोटा काम। ऐसे करते 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 दानापुर से पानापुर लेके चल गया, काम पूरा कर दिया। तो इसीलिए पहले हम यहां से यहां ले जाएंगे, ठीक है बुआ, यहां से यहां ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं क्यू नॉट यहां से यहां आया है, अब इसको यहां पे लाए हैं, ठीक है, यहां पे लाए। तो जैसे ही क्यू नॉट को यहां पे लाए तो ई पूरा एकदम बौखला गया, ई वाला बोला अरे ई क्या कर रहा है, हम प्लस है, ईहो प्लस है, तो ई वाला आवेशवा इसको तो मारेगा धक्का, भागो भागो, ई वाला आवेशवा इसको धक्का मारेगा, भागो भागो, है ना, काहे धन धन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। हम क्या कर रहे हैं, चलो इधर, ई वाला आवेशवा बौखलाइल है, बोला कि ये कैसे आ रहा है, हम बोल रहे हैं भागो उधर, हम प्रतिकर्षण करेंगे, धक्का मारेंगे, ये जबरदस्ती इधर ले जा रहा है। तो जैसे हम इसको आवेश को यहां पे लाएंगे तो ई वाला आवेशवा बल लगाने लगेगा उधर, इस पे बल लगाने लगेगा, किधर, इधर बल लगा देगा, इधर मारेगा धक्का, ठीक है ना, इधर ई वाला आवेशवा इस पे मार देगा, बल लगाएगा उधर, उधर हम कहां बोल रहे हैं, चलो इधर, ई क्या कर रहा है, भागो उधर, भागो उधर, हम ले चल रहे, चलो इधर, ई बोला चलो उधर, मारो धक्का। तो ये वाला आवेश इस पे बल लगा रहा है, तो हमको जानना पड़ेगा कि बल कितना लगाया, कूलॉम का नियम, कौन नहीं जानता ये कूलॉम का नियम। तो चलिए अब दूसरा पेज में लिखते हैं, तो क्या बोलेंगे, तो सुन लीजिए, देखिए ई वाला आवेश इस पे बल लगाने लगा, ठीक है, अरे कमजोर आवेश है, ई परीक्षण आवेश कमजोर ही करता है, तो कमजोर वाला पे न बल लगेगा, ई भी इस पे बल लगाएगा, लेकिन ई मजबूत, ऐसे ऐसे मजबूत, ई वाला ऐसे एकदम ऐसे है, तो ई तो बल लगेगा तो फेंका जाएगा, लेकिन ई कमजोर वाला ताकत वाला पे बल नहीं लगा पाएगा, ई एकदम मारेगा धक्का कि फेंका जाएगा ये, ठीक है। तो इस पे बल कितना लगा है बुआ, वो कैसे निकालेंगे, बल निकालने के लिए एक फॉर्मूला, कौन सा, कूलॉम का नियम। तो चलिए क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल, अनुभव किया गया बल, ठीक हुआ, अनुभव किया गया बल, तो बल कितना हो जाएगा, बल जो हो जाएगा F बराबर, कूलॉम का नियम से क्या बताए थे, K, दो आवेश के बीच में बल कितना लगता है, K Q, देखिए दो आवेश कौन कौन है, एगो ई आवेश एगो ई आवेश, तो K Q Q नॉट ई दोनों के बीच का दूरी, दूरी कितना है, x है, दूरी कितना है, x है, दूरी कितना है, x है बुआ, देखिए x है दूरी, ठीक, तो क्या हो जाएगा, K Q नॉट, अब बट्टा में दूरी का स्क्वायर, बट्टा में दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए वही लिखेंगे, F बराबर K Q नॉट बट्टा में एक्स स्क्वायर, देखिए क्या सिचुएशन है, ये Q है और इधर में Q नॉट है, और दोनों के बीच का दूरी है x, तो ये दोनों के बीच बल कैसे निकालते थे, कूलॉम के नियम से, K Q नॉट बट्टा में एक्स स्क्वायर, ठीक। चलिए अब आइए, अब इधर देखिए फोटो में, ई वाला आवेशवा बल उधर लगा दिया, मतलब ये खिसक कहां रहा है, इधर, हम इसको टांग के कहां लेके आए हैं, इधर, ठीक है,
हम इसको टांग के इधर लाए हैं, किधर खिसका, इधर ऐसे, ठीक, ये आवेश है, कहां हम ले जा रहे, चलो इधर, बल किधर लग रहा है, मारो इसको धक्का इधर, हम बोले ना हम इधर ले जाएंगे, बल वाला ना ले चलो इधर, हम बोले ना हम इधर ले जाएंगे। तो आवेश का विस्थापन किधर हो रहा है, खिसक कहां रहा है, इधर, अब बल लग रहा है उधर, विस्थापन इधर, बल उधर, क्लियर, मतलब आवेश पे बल लग रहा है इधर, ठीक, हम खिसका के ले जा रहे हैं किधर, इधर, तो कैसा काम हुआ है, बल इधर विस्थापन इधर, कैसा काम हुआ है, ऋणात्मक काम होता है। जब बल इधर लगे और विस्थापन इधर लगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है तो ऋणात्मक कार्य होता है, ठीक है ना बुआ। चलिए मान लेते हैं हम Q नॉट आवेश को यहां पे था तो ये मार रहा है, बल लगा रहा है, हम जबरदस्ती कहां लेके आए, यहां से यहां लेके आए हैं, ठीक है। तो मेरे द्वारा जो हम खिसकाए हैं वो बहुत कम खिसका, इन्हें कि खिसका के हम यहां से यहां नहीं ला दिए हैं, एकदम तनिए से थोड़ा सा दूरी, एकदम तन्नी सुन दूरी एकदम खिसकाए हैं। तो जो दूरी को हम दिखाएंगे वो तन्नी सुन दूरी है, एकदम छोटका दूरी, तो छोटका दूरी को हम dx लिखेंगे, छोटका दूरी को dx लिखेंगे। जब कोई चीज छोटा होता है तो आगे में d लगाना बहुत जरूरी है, सब जानता है। तो बताइए बल उधर, छोटका दूरी किधर खिसका, इधर, मार रहा है वाला बल उधर, हम खिसका के कहां ले जा रहे हैं, इधर, तो कार्य मेरा कैसा होगा, ऋणात्मक, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इस आवेश को यहां से यहां लाने में, यहां से यहां लाने में किया गया छोटका काम, छोटका काम, बड़का काम थोड़े लिख दीजिएगा, बड़का काम क्या है, यहां से यहां लाना बड़का काम है, आप तो अभी यहां से यहां लाइबे किए हैं, तो ये क्या है, छोटका काम। तो हम क्या लिखेंगे तो देखिए परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को कहां से कहां ला रहे हैं बुआ, देखिए तो थोड़ी बताइए था सर, ए से अब बी तक ला रहे हैं, अच्छा ए से बी तक, ठीक। तो परीक्षण आवेश को ए से बी तक dx दूरी तक खिसकाने में, dx दूरी तक ले जाने में, बोलिए बुआ, किया गया, किया गया, बोलिए बड़ा कार्य की छोटा कार्य, किया गया छोटका कार्य सर, किया गया छोटा कार्य, किया गया छोटा कार्य, कितना हो जाएगा छोटा कार्य, तो देखिएगा छोटका कार्य को हम dw से दिखा रहे हैं, तो छोटका कार्य क्या हो जाएगा, dw बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है। तो बताइए बल उधर में लगा तो बल गुना विस्थापन किधर हुआ, इधर, dx दूरी विस्थापन हुआ, विस्थापन ये है विस्थापन, तो f इंटू dx, चलिए f इंटू dx, क्योंकि बुआ कार्य ऋणात्मक है इसलिए हम लगा दी यहां पे माइनस, काहे ऋणात्मक है, बल उधर और विस्थापन इधर, बल उधर विस्थापन इधर, ऋणात्मक काम, ठीक। अब देखिएगा dw बराबर माइनस f का मान तो हम पहले से निकाले हैं, k क्यू नॉट बट्टा में एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो ये मेरा निकल के आ गया, बोलिए छोटका काम, छोटका काम, छोटका काम मतलब यहां से यहां तक ले जाने में छोटका काम, बचवा सब बोला अब काम कर लिया, अब थक गए, जा रहे हैं घरे, घरे चल जाइएगा ना,
1 रुपया ना देंगे। ये मत समझिए कि 500 रुपया पकड़ा देंगे, काम हो गया, पूरा पूरा हुआ। छोटी वो काम है कि ये चाहिए 500 रुपया। अब यहां तक ये देख लीजिए, ये आवेशवा को भी यहां तक लेबे किया, बोरे 500 रुपया दिए, दूध तबड़ा धरा देंगे, ठीक ना। ये सब मत कीजिएगा। ई वाला आवेशवा को यहां से यहां लाने में 500 रुपया लीजिएगा ना सर, इसको तो यहां से यहां लाना है ना, तब न दीजिएगा जी 500। बोले हाँ तब भी देंगे। तो आप तो अभी तक यहीं पे लाए हैं, तो हमको आवेश को यहां से यहां पर लाने में टोटल काम निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक और पेज लेते हैं। तो देखिएगा, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q नॉट को कहां से, अनंत दूरी से, पताल में से, परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत दूरी, अनंत दूरी से कहां ले जाना है जी, अनंत दूरी से कहां ले जाना है, देखिए तो जरा, अनंत दूरी से कहां ले जाना है, अनंत दूरी से कहां ले जाना है, बिंदु P पर। अनंत दूरी से बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर ले जाने में, ले जाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, ये थोड़ा टॉपिक लंबा जाएगा जी, किया गया कुल कार्य। अब बस छोटा सा है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा 10 मिनट का, किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। तो देखिएगा ध्यान से, यहां से हम यहां पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, यहां से यहां लाए तो छोटका काम, यहां से यहां लाए तो छोटका काम, यहां से यहां लाए तो छोटका काम, यहां से यहां लाए तो छोटका काम। इस सारे छोटका छोटका कमवा को जोड़ दीजिए। जोड़ा कैसे जाता है मालूम है ना, कैसे जोड़ेंगे, अगर हमको कुल काम निकालना है W बराबर, तो हम क्या करेंगे, इस छोटका छोटका कमवा को जोड़ देंगे। जोड़ना मतलब समाकलन। कोई पूछे समाकलन क्या होता है, तो बोलिए जोड़ होता है। तो देखिए, इस छोटका छोटका कमवा को जोड़ दिए तो बड़का काम मिल गया, ठीक है। तो अब आइए करते हैं, किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा W बराबर छोटका छोटका काम को जोड़ दिए। अब कहां तक जोड़िएगा बुआ, कहां तक जोड़िएगा, आइए तो समझिए। तो देखिए, तो मिटाते हैं, साफ सुथरा फोटो करते हैं तो और मजा ना आएगा। चलिए साफ हो जाओ। ठीक है, ये कितना दूरी था, dx, ठीक है। चलिए अब देखिए, कहां से कहां तक जोड़िएगा पूरा। शुरुआत में कहां पे था, अनंत दूरी पे था। शुरुआत में कहां पे था, अनंत दूरी पे। यहां से यहां कितना दूरी है, अनंत दूरी। तो शुरुआत में कहां पे था, अनंत दूरी पे था, ठीक। अब ये कहां पे आ गया, अब देखिएगा, अब कहां पे आ गया, इस शुरुआत में था अनंत दूरी पे, अब ये आवेश आ चुका है कहां पे, यहां पे ला दिए। तो अब ये यहां पे आ चुका है, तो अब कितना दूरी पे है, r दूरी पर है, r दूरी पर है। तो शुरुआत में अनंत दूरी पर, अब बाद में r दूरी पर आ गया।
ई ना कि इसको ला दीजिएगा बुआ, ई मत कर दिए, ऐसे मत करिए कि ई वाला आवेशवा को टांग के ला दिए है इधर, इधर मत लाइएगा, हमको यहीं तक ले जाना है, यहां पे नहीं लाना है। ठीक है ना, तो समझिएगा, हमको यह आवेशवा को यहां से यहां तक लाना है, ठीक है ना। तो शुरुआत में कितना दूरी पे था, अनंत दूरी पे था, अब कितना दूरी पे है, आर दूरी पे है। तो जोड़ेंगे कहां से कहां, अनंत से काम स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे काम, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये यहां तक ना पहुंच जाए। तो जोड़ेंगे अनंत से आर, तो जोड़ेंगे कहां से, काम स्टार्ट करेंगे अनंत से और रुक जाएंगे जब ये आर दूरी तक पहुंच जाएगा। ठीक, अब चलिए, अब मैथ हो गया, W बराबर अनंत से आर, डी डब्ल्यू का मान बोलिए बुआ, डी डब्ल्यू का मान क्या है, डी डब्ल्यू का मान देखिए तो यहां पे निकाल के रखें, डी डब्ल्यू का मान, छोटका काम निकाले थे ना, के क्यू नॉट बट्टा में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। चलिए तो देखिए डी डब्ल्यू का मान हम पहले से निकालें, के क्यू नॉट बट्टा में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। चलिए अब यहां से इधर हम आते हैं, अब समझिएगा, W बराबर जो देखिए इस समाकलन हो गया, ये मैथ हो गया, मैथ का नियम क्या कहता है, जो नियतांक होता है उसको बाहर फेंक दीजिए बुआ, जो अब फिजिक्स नहीं है मैथ है, तो जो नियतांक है उसको बाहर फेंक देंगे, तो बाहर फेंकेंगे ना तो देखिएगा माइनस के नियतांक है, क्यू इहो नियतांक है, नियतांक मतलब इस सब का मान नहीं चेंज करने वाला है, जैसन है तैसन है, ई ना कहिएगा कि देखिए के का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, ई पूरा दुनिया, ई पूरा संसार मान जो जानता है वो 9 गुना 10 के पावर 9 जानता है। अपने दादा चाचा से पूछिए ना तो बोले अरे बच्चा सब नहीं जानता है रे तुम लोग, इसका मान होता है इतने, बदले वाला बात नहीं है। तो जो चीज नहीं बदलता है उसको समाकलन से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो निकालते हैं, चलिए तो समाकलन से बाहर निकालते हैं, चलिए देखिए निकाल दिए बाहर, अब -1 निकाल दिए, अंदर में क्या बचा है, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जोड़ना कहां से कहां है, अनंत से आर, ठीक है। अब देखिए W बराबर माइनस के क्यू नॉट 1/x स्क्वायर, जब ये ऊपर जाएगा तो खो जाएगा क्या, x के पावर -2, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, dx कहां से कहां, अनंत से आर, ठीक। W बराबर माइनस के क्यू नॉट, इसका समाकलन क्या होता है, माइनस एक्स के पावर -2 का पहले भी बताया है, एक्स के पावर -2 का समाकलन हो जाएगा एक्स के पावर -2 अब +1 अब बट्टा में -2 + 1, पता है ना, एक को बस जोड़ देना रहता है, एक को बस ऊपर नीचे जोड़ देना रहता है। तो ये तो मालूम होगा, पीछे क्लास में बताए हैं, देख लीजिएगा, जब विद्युत विभव पढ़ा रहे थे ना तो ये सब चीज बताए हैं, समाकलन बहुत गहराई में, जो पढ़ा होगा देखा होगा लेक्चर 1 2 3 वो समझ गया होगा। तो इसका समाकलन हो जाएगा x के पावर -2 + 1 -1 अब बट्टा में -1, कहां से कहां जोड़ना है बुआ, तो अनंत से स्टार्ट करेंगे और जोड़ेंगे आर तक, ठीक, एकदम सेम टू सेम, डुप्लीकेट मार रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो रहा है, इसीलिए थोड़ा हम जल्दी चल रहे हैं। अब मैथ आ चुका है ना, W बराबर ई वाला माइनसवा इसमें आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के क्यू नॉट, इधर में क्या बचा है, x के पावर -1, इसको लिखिएगा तो कैसे लिख पाइएगा, 1/x, x के पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, ई -1 तो इसमें चला गया तो प्लस हो गया, ई वाला चीज तो खत्म हो चुका है, इसको लिख दिए 1/x, कहां से कहां जोड़ना है, अनंत से आर तक। चलिए अब देखिए
W बराबर, ठीक, K Q नॉट, पहले ऊपर वाला रखा जाता है, पहले ऊपर वाला रखेंगे अब माइनस नीचे वाला, पहले x के जगह r रख दीजिए, ऊपर वाला रख दिए, फिर माइनस और फिर नीचे वाला रखिए। देखिए करके दिखाते हैं। एक बट्टा में पहले ऊपर वाला रखे तो एक बट्टा में r माइनस एक बट्टा में नीचे वाला रखिए अनंत। ठीक है, ये थोड़ा समझाना बहुत टफ है। W बराबर K Q नॉट, एक बट्टा में r अब माइनस एक बट्टा अनंत को जीरो कहते हैं, तो जीरो, तो जो कार्य मेरा निकल के आ गया K Q नॉट अब बट्टा में r, तो ये मेरा निकल के आ गया कार्य। ये कैसा कार्य निकल के आया है बताइए, सोचिए, ये कौन सा काम है, ये कौन सा काम हम निकाल दिए, कैसा काम, तो सुनिएगा, इधर दिखाते हैं। इसमें यहां से जो यहां लाने में, यहां से जो यहां लाने में जो काम निकला है वो कितना निकल के आया, K Q नॉट अब बट्टा में R। अब बचवा सब जानता है कि इसी काम को कहा जाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है, लिख देंगे क्या, अगला पेज में, इसी कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये वीडियो थोड़ा फास्ट पढ़ाएं, कारण कि ये एकदम सेम टू सेम हम पीछे में पढ़ाए हुए हैं। कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम सूचित करेंगे Q से, सॉरी U से, तो U बराबर हो जाएगा, कितना हम निकाले हैं कार्य, K Q नॉट बट्टा में R। तो ये आपका आ गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, तो इसको कैसे उतारेंगे, सबसे पहले फोटो बना लिए थे, कहानी उतरवा दिए थे, ठीक है, फोटो बता दिए थे, फोटो हो गया था, ये सब नहीं, फोटो इतना हो गया था, ठीक है, फोटो इतना हो गया था। उसके बाद ये कहानी उतार लेंगे, उसके बाद यहां से ये उतार लेंगे, देख लीजिए सब लाइन बाई लाइन बता दे रहे हैं। उसके बाद यहां से ये उतारेंगे, फिर ये उतारेंगे, फिर ये उतारेंगे और फिर लास्ट ये उतार लेंगे। तो ये निकल के आ गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। इस पे फॉर्मूला पे क्वेश्चन ये पूछता नहीं है, जानता है लेंदी है, बहुत टफ है, बचवा सबसे पूछ देंगे तो एकदम बौखला जाएगा, बिहार बोर्ड का एकदम शीशा उसा तोड़ देगा। ठीक है, इसीलिए सब पूछता नहीं है, डर के मारे। इस पे भले एक दो क्वेश्चन पूछ देता है, तो हम भी पूछेंगे बट इन नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।